नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मनोविज्ञान का हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, यूपी टेट में इससे कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन सी टेट में 100% इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। देखिए, संवेदना को हम अंग्रेजी में सेंसेशन कहते हैं और प्रत्यक्षीकरण को हम पिसेप्शन कहते हैं, इसेप्शन। ठीक है, तो संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण यानी सेंसेशन एंड इसेप्शन। ठीक है, तो संवेदना किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, संवेदना का मतलब होता है महसूस होना। यह एक मानसिक प्रक्रिया है, जैसे तर्क है, चिंतन है, कल्पना है, निर्णय लेना है, समस्या समाधान है। वैसे ही संवेदना भी एक मानसिक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए लिखा है, किसी भी वस्तु के प्रति एक व्यक्ति की इंद्रियों के द्वारा की गई प्रक्रिया ही संवेदना है। जैसे महसूस होना ही क्या है? संवेदना है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कहीं पे गुलाब का सुगंध आ रहा है, गुलाब के फूल का सुगंध आ रहा है, तो सबसे पहला क्या काम होता है? सबसे पहला काम होता है महसूस होना। हम लोग अपने इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो किस इंद्रियों के द्वारा करते हैं? तो सबसे पहला देखिए, घ्राण ज्ञानेंद्रिय यानी नाक के द्वारा हम गुलाब के सुगंध की महसूस करते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं? संवेदना कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संवेदना कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो उत्तेजक या उद्दीपन या उत्तेजना के द्वारा होती है। आपके ऑप्शन में तीनों पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपका आँख एक क्या है? इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है। इसके द्वारा किसी रंग को हम क्या करते हैं? देखते हैं अगर, तो उसको महसूस कर लेते हैं कि यह लाल रंग है, यह पीला रंग है। वैसे ही कान के द्वारा हम कुछ सुन कर क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जैसे हम घर के अंदर हैं, घर के बाहर कुत्ता भौंक रहा है तो हम समझ जाते हैं हाँ हाँ कुत्ता है। घर के बाहर बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही तो हम समझ जाते हैं, महसूस कर लेते हैं कि बिल्ली है। वैसे नाक के द्वारा सुगंध और दुर्गंध को हम क्या करते हैं? महसूस कर लेते हैं। वैसे जीभ के द्वारा हम किसी भी चीज़ को चखते हैं तो महसूस ज़रूर कर लेते हैं, हमको संवेदना ज़रूर होती है कि मीठा है कि खट्टा है। वैसे त्वचा के द्वारा हम स्पर्श करके संवेदना यानी महसूस करते हैं कि चीज़ गर्म है कि ठंडा है। इस तरीके से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा की गई प्रक्रिया ही संवेदना कहलाती है। इस चीज़ को आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे संवेदना के प्रकार दिए गए हैं। तो संवेदना के प्रकार में संवेदना के वही 5 प्रकार होते हैं जो आपके ज्ञानेंद्रियों के प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, त्वचा ज्ञानेंद्रिय से संबंधित है। स्पर्श संवेदना, तो स्पर्श हम किसके द्वारा करते हैं? तो त्वचा के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? त्वचा के द्वारा करते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हम छू कर जब महसूस करते हैं तो उसे हम स्पर्श संवेदना कहते हैं। जैसे ठंडा गरम, कड़ा नरम इत्यादि। दृश्य या चक्षुरेंद्रिय संवेदना जो होती है, जब हम किसी चीज़ को देखकर महसूस करते हैं या संवेदना करते हैं तो उसी को हम दृश्य संवेदना कहते हैं। जैसे रंग का ज्ञान हम क्या करते हैं? देख कर लगाते हैं कि फला रंग जो है लाल है, पीला है, हरा है, नीला है। तो देखकर जब हम कोई चीज़ जानते हैं तो वह होता है दृश्य संवेदना। सुनकर या ध्वनि संवेदना, सुनकर हम जिस चीज़ों को जानते हैं उसे हम श्रव्य संवेदना या ध्वनि संवेदना कहते हैं। जैसे कोई आवाज़ धीमा है, तेज है, कर्कश है, तो सुनकर जब हम किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं तो उसे हम श्रव्य या ध्वनि संवेदना कहते हैं। वैसे स्वाद का मतलब होता है कि जब हम टेस्ट करके किसी चीज़ की संवेदना करते हैं तो उसे हम स्वाद संवेदना कहते हैं, या उसी को हम लोग
स्वाद संवेदना मतलब चख कर की जाने वाली संवेदना को हम स्वाद संवेदना कहते हैं। जैसे मीठा हो गया, तीखा हो गया, कसैला हो गया, तो ये सारे के सारे स्वाद संवेदना के प्रकार होते हैं। उसके बाद जिसको हम सूंघ कर महसूस करते हैं वो होता है घ्राण संवेदना, जैसे सुगंध है या दुर्गंध है। तो देखिए यही 5 ज्ञानेंद्रियाँ भी होती हैं। एक होती है त्वचा, एक होती है आँख, एक होता है कान, एक होता है जीभ और एक होता है नाक। बस यही 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और संवेदना के प्रकार भी कितने हैं? 5 हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे त्वचा होता है, सुई जब चुभता है तो उत्तेजना होती है, अर्थात जो है संवेदना हमेशा उत्तेजना के द्वारा ही क्या की जाती है? महसूस की जाती है, अर्थात संवेदना ज्ञानेंद्रियों से ही क्या होती है? प्राप्त होती है। वैसे गुलाब का सुगंध महसूस हमको होता है, तो सुगंध के द्वारा जो है महसूस हो जाता है, लेकिन गुलाब की खोज भी हम उसको कर लेते हैं, तो उसी को हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्षीकरण। देखिए प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण भी एक मानसिक प्रक्रिया है और संवेदना कहाँ से आ रही है, इसका उद्भव कहाँ से है, ओरिजिन इसका कहाँ पे है, यह जान लेना ही क्या है? संवेदना है। यानी कुल मिला जुला के ये संवेदना कहाँ से आ रही है यह जान लेना ही क्या है? प्रत्यक्षीकरण। जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल तो कहीं महक रहा है, यानी सुगंध आ रहा है, आप उसको सूंघते सूंघते उसके वर्जिन जहाँ से वह सुगंध आ रही है गुलाब को खोज लेते हैं, अर्थात उसके उद्भव को खोज लेते हैं, अर्थात उसके वर्जिन को खोज लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रत्यक्षीकरण। अर्थात जहाँ से सुगंध आ रही थी आपने उसको देख लिया, प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने देख लिया। अर्थात संवेदना से किसी वस्तु का पूर्व ज्ञान नहीं होता, केवल महसूस होता है और धीरे धीरे संवेदना से प्राप्त अनुभव को अर्थ ग्रहण करने लगता है, तब उसे हम प्रत्यक्षमान कहते हैं। भाटिया ने यही चीज़ जो है संवेदना के बारे में बताया कि भैया संवेदना में जब अर्थ निर्माण हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण। जैसे मान लीजिए संवेदना था कि भाई सुगंध कहीं कहीं से आ रही है, लेकिन आप कन्फर्म नहीं थे कि गुलाब का है कि गुड़हल का है कि किसी और फूल का है, रातरानी फूल का। आप जो है जब धीरे 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 उसको जाके देख लिए तो आपने वहाँ पे एक अर्थ निर्माण किया कि भैया 100% श्योर यह गुलाब का ही क्या है? फूल है, उसी का सुगंध हमको क्या हो रहा था? दिखाई दे रहा था। तब उसे आप कहेंगे प्रत्यक्षीकरण, यानी आपने सामने से उसको देख लिया। उदाहरण एक है कि बालक खेल रहा है, उसे किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दिया, इससे उसे ध्वनि संवेदना हुई और उस ध्वनि को पहचान कर वह अनुमान लगा लेता है, और जो बाहर से उसे ध्वनि का आवाज़ दे रहा है उस आवाज़ को सुनकर वह अनुमान लगा लेता है कि कौन बुला रहा है, कौन बुला रहा है। तो कौन बुला रहा है, आवाज़, इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आवाज़ के इस प्रकार के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण। जैसे बाहर से ही बुलाया, जैसे यहाँ पे तो भाई बुलाया कोई, यहाँ पे बुलाया तो हम जान गए कि भाई ध्वनि संवेदना है, लेकिन कौन बुलाया इसको जान लेना। पापा बुलाएं तो वही क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण। मम्मी बुलाई तो वही क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण। यह किसने कहा है? भाटिया ने कहा है। इसी प्रकार बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर पशु पक्षी की आवाज़ को क्या कर लेता है? पहचान लेता है कि वह आवाज़ कुत्ते का है कि बिल्ली का है कि अन्य पशु का है कि पक्षी का है, किसका है। तो उसी को हम प्रत्यक्षीकरण कह देते हैं। और अगर पहचान गया तो ध्वनि संबंधित प्रत्यक्षीकरण, और नहीं पहचाना तो डायरेक्ट, अगर पहचान गया तो ध्वनि संबंधित प्रत्यक्षीकरण, और नहीं पहचाना तो भाई केवल संवेदना है, महसूस किया लेकिन पहचानने की कोशिश किया लेकिन पहचान नहीं पाया। इसके अलावा देखिए संवेदना की एक परिभाषा क्रूज ने दिया है कि उत्तेजना के प्रति जीवन की प्रथम प्रक्रिया ही क्या है? संवेदना। यानी आप जो है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के प्रति ज्यों उत्तेजित होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम संवेदना। उत्तेजना के प्रति जीव की प्रथम प्रक्रिया जो होती है संवेदना, ठीक है। जैसे त्वचा में सुई लगती है तो आपकी प्रक्रिया होती है कि दर्द महसूस होता है,
वही क्या है, संवेदना। मीठा मीठा थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, वही उसकी प्रथम प्रतिक्रिया होती है और उसी को हम कहते हैं क्या, संवेदना। जेम्स ने कहा है कि संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तु है। संवेदना जो है ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तु है। ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय एक्टिव होते हैं और संवेदना महसूस जो होती है तो मार्ग की पहली वस्तु मतलब कुछ न कुछ हम लोग सीख जाते हैं। संवेदना उद्दीपक के प्रति प्राणी की प्राथमिकता है। संवेदना आधारित होता है तो आपका उत्तर होगा प्रत्यक्षीकरण पर। संवेदना किस पर आधारित होता है, प्रत्यक्षीकरण में। यूपी टेट में आपका एग्जाम में आया हुआ है। संवेदना जब आपको होगा तो उस चीज़ को आप खोज लेंगे अर्थात प्रत्यक्षीकरण कर लेंगे। तो संवेदना आधारित होता है किस पे, प्रत्यक्षीकरण पे, और समस्या भी आधारित होता है प्रत्यक्षीकरण पे। धन्यवाद दोस्तों।